अगला लेसन डाल लीजिए। लेसन 2, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन sexual reproduction in flowering plant। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग आज से दूसरा लेसन पढ़ना चालू कर रहे हैं और दूसरे लेसन में हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अर्थात वे पौधे जो पुष्प देते हैं। क्या देते हैं? पुष्प देते हैं, अर्थात जिनमें फूल खिलता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पृथ्वी पर जितने प्लांट पाए जाते हैं ना, जितने पौधे पाए जाते हैं, यानी पौधे की जितनी जातियां पाई जाती हैं, उनको 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कितने वर्गों में बांट करके अध्ययन किया जाता है? 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें से आपका पहला है शैवाल। क्या बाबू? शैवाल, एल्गा या एल्गी कहते हैं। दूसरा आपका है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। चौथा है आपका अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म। पांचवा है आपका आवृत बीजी। जिसका है आपका एंजियोस्पर्म। जिसमें से नंबर 1 आपका है शैवाल, नंबर 2 है आपका ब्रायोफाइटा, नंबर 3 है टेरिडोफाइटा, नंबर 4 है अनावृत बीजी, नंबर 5 है आवृत बीजी। क्लियर हो गया? आपका शैवाल क्या होते हैं? शैवाल किसे कहते हैं? अर्थात इसमें कौन कौन से पौधों को रखा गया है? इसमें उन पौधों को रखा गया है जिनमें न जड़ पाया जाता है, न तना पाई जाती है, न पत्ती पाई जाती है, न पुष्प पाई जाती है। अर्थात इसमें न जड़ पाया जाता है, न तना पाया जाता है, न पत्ती पाई जाती है। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आया आप लोगों को समझ में? शैवाल में किस प्रकार के पौधों को रखा गया है? जिसमें न जड़ पाया जाता है, न तना पाई जाती है, न पत्ती पाई जाती है, न पुष्प पाया जाता है, उसी को रखा गया है। तो क्या पाया जाता है भाई? कुछ ऐसी संरचना है, उस संरचना में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अर्थात सनलाइट के प्रेजेंस में यह अपने आप भोजन बना लेती है। इसीलिए इसको पौधे की कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इसमें जो होती है, इसमें भी न जड़ पाया जाता है, न तना पाया जाता है, न
पत्ती पाई जाती है, न पुष्प पाया जाता है। लेकिन थाइलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तथा राइजोइड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? राइजोइड्स पाया जाता है। क्लियर हो गया? फिर गौर से समझिएगा, इसमें भी न जड़ पाई जाती है, न तना पाई जाती है, न पत्ती पाई जाती है, न पुष्प पाया जाता है। तो पाया क्या जाता है? ठीक ना? जड़ के समान या तना के समान या पत्ती के समान कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जिस संरचना को थैलस या राइजोइड के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार की कुछ इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे आइएगा। अब इसमें क्या होता है? इसमें जड़ पाया जाता है। क्या होता है? यानी टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जड़ पाया जाता है, तना भी पाया जाता है और पत्ती भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पत्ती भी पाई जाती है। क्लियर हो गया? कोई परेशानी आप लोगों को? जड़ भी पाया जाता है, तना भी पाया जाता है, पत्ती भी पाई जाती है। लेकिन क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प नहीं पाया जाता है। बीज भी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? बीज भी नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया? देखिए क्रम से एकदम क्रम चलता जा रहा है कि नहीं चलता जा रहा? अब आइए, अनावृत बीजी पौधे में अर्थात जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? इसमें भी जड़ पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? तना भी पाई जाएगी, पत्ती भी पाई जाएगी। क्लियर हो गया? बीज भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बीज भी पाया जाएगा। लेकिन पुष्प नहीं पाया जाएगा। इसकी यह विशेषता है। क्या है इसकी विशेषता? इसमें जड़ पाया जाएगा, तना पाया जाएगा, पत्ती पाई जाएगी, बीज भी पाया जाएगा, लेकिन पुष्प नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? अब आइए, अब आपका क्या बच गया? आवृत बीजी। आवृत बीजी जो होते हैं इसमें आपका जड़ भी पाया जाएगा, तना भी पाया जाएगा, पत्ती भी पाई जाएगी, बीज भी पाया जाएगा और पुष्प भी पाया जाएगा। अर्थात इसी का अध्ययन हमको करना है इस लेसन में। यानी किसका अध्ययन करना है? आवृत बीजी पौधे का अर्थात एंजियोस्पर्म का हम लोगों को अध्ययन करना है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? फिर एक बार आप लोगों को बता रहे हैं, पूरे प्लांट किंगडम को 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें से नंबर 1 शैवाल है, नंबर 2 ब्रायोफाइटा है, नंबर 3 टेरिडोफाइटा है, नंबर 4 अनावृत बीजी पौधे हैं, नंबर 5 आवृत बीजी पौधे हैं। शैवाल में उन पौधों को रखा गया है जिसमें न तो जड़ पाई जा रही है, न तो तना पाई जा रही है, न तो पत्ती पाई जा रही है, न तो पुष्प पाया जा रहा है। तो पाया क्या जा रहा है? इसमें एक ऐसी संरचना पाई जा रही है जिसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है और क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। समझ में आ गया? अब आइए ब्रायोफाइटा में, अर्थात ब्रायोफाइटा में इसमें भी न तो जड़ पाया जा रहा है, न तो तना पाई जा रही है, न तो पत्ती पाया जा रहा है, न तो पुष्प पाया जा रहा है, लेकिन जड़, तना, पत्ती जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को थाइलस तथा राइजोइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए, इसी प्रकार से टेरिडोफाइटा में उन पौधों को रखा गया है जिनमें जड़ पाया जाता है, तना पाई जाती है, पत्ती भी पाई जाती है, लेकिन उसमें पुष्प और बीज नहीं पाया जाता है। अर्थात न तो उसमें पुष्प उगता है, न तो बीज उगता है। इसी प्रकार से अब आ जाइए अनावृत बीजी पौधों में। अनावृत बीजी पौधों में जड़ पाई जाती है, तना पाई जाती है, पत्ती पाई जाती है, बीज भी पाया जाता है, लेकिन पुष्प नहीं बनता है, अर्थात पुष्प नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से आवृत बीजी पौधों में जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती पाया जाता है, बीज पाया जाता है और पुष्प भी पाया जाता है। ये आवृत बीजी पौधे हैं ना,
इस आवृतबीजी पौधे का जो लैंगिक अंग होता है, क्या होता है बाबू? लैंगिक अंग। कौन सा अंग? लैंगिक अंग पुष्प होता है। क्या होता है बाबू? पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प अर्थात फ्लावर होता है। क्या होता है? लैंगिक अंग पुष्प होता है। और पुष्प क्या है, कोई बता सकता है? पुष्प एक रूपांतरित तना है। पुष्प एक रूपांतरित तना, MODIFIED, मॉडिफाइड सूट। क्या है? मॉडिफाइड सूट है। पुष्प की खेती को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक। मिटा दे। अब हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पुष्प। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हमारे आस पास अगल बगल सैकड़ों पौधे आप लोगों को दिखाई देते होंगे और लगभग सैकड़ों प्रकार के पुष्प दिखाई देते होंगे। बोलिएगा, आप लोगों को दिखाई देते हैं? तो सैकड़ों प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं, तो उस पुष्प में केवल 4 ही भाग होता है। क्या होता है? 4 ही भाग होता है। नंबर 1 आपका बाह्य दल पुंज होता है। बाह्य दल पुंज होता है। दूसरा आपका दल पुंज होता है। तीसरा पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है। चौथा आपका जायांग होता है। ये आपका, इसको कैलिक्स कहते हैं, इसको कोरोला कहते हैं, कोरोला कहते हैं, इसको एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, इसको गायनोसियम कहते हैं, इसको गायनोसियम कहते हैं। समझ में आ गया? पौधे के यही 4 भाग होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को बना करके हम दिखा रहे हैं। लंबा सा भाग होता है, पुष्प वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प वृंत कहलाता है। यही जो है डाल से लगा रहता है। समझ में आ गया? आप पुष्प के ऊपर वाला ये जो थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, इसको पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। समझ में आ गया? अब आइए, अब इसके ऊपर आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ये संरचना आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, हरे हरे रंग में। कैसे दिखाई? हरे रंग में आप लोगों को ये संरचनाएं दिखाई देगी, जिसको हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इस बाह्य दल, और ये बाह्य दल कैसा होता है? हरे रंग का होता है। ये क्या करता है? पौधों को आधार प्रदान करता है, अर्थात पौधों को
सहारा प्रदान करता है, पौधों की सुरक्षा करता है। इसके ऊपर देखिएगा लाल, हरा, नीला, पीला तमाम रंग का कलर दिखाई दे, कलर पंखुड़ियाँ दिखाई देती होंगी। क्या दिखाई देती हैं? लाल, हरा, नीला, पीला रंग का क्या दिखाई देता है? पंखुड़ी दिखाई देता है। क्लियर हो गया? इस पंखुड़ी को दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ना पौधे के सहायक जनन अंग हैं। क्या है? पौधे के सहायक जनन अंग हैं, अर्थात ये जरूरी नहीं है कि इसी के द्वारा पौधे में जनन होगा। देखिए, ये सहारा प्रदान करता है और ये क्या करता है? लाल, पीला, हरा, नीला होने के कारण कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे कीट आते हैं तो परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। समझ में आ गया? तीसरी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तीसरी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। अब इसमें से तमाम निकले होते हैं, लेकिन दो हम बना करके दिखा रहे हैं। कितने बना करके दिखा रहे हैं? दो बना करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक ना? ये आपका क्या है? जायांग है, और ये आपका क्या है? पुमंग है। क्या है? पुमंग है। अब समझिएगा, क्लियर हो गया? ये आपका क्या है? जायांग है, और ये आपका क्या है? पुमंग। ये आपका पुमंग है। क्लियर हो गया? अब समझिएगा, इसमें भी क्या है? इसमें भी अब ये आपका क्या कहलाता है? पहले इसके बारे में हम लोग जान लें, ये जायांग के बारे में। किसके बारे में जान लें? जायांग के बारे में जान लें। तो ये हमारा ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या? अच्छा, जब वह वर्तिकाग्र कहलाता है तो ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। अच्छा, ये तो हो गया। और वर्तिका के नीचे वाला ये जो गोल संरचना वाली भाग दिखाई दे रही, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिएगा। अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? बोलिएगा। इसको अब मिटा दे रहे हैं यहाँ से। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिएगा। कोई परेशानी? गौर से देखिएगा, हम मादा जनन अंग के भाग को बता रहे हैं। मादा जनन अंग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। बीच वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। और सबसे नीचे ये गोल संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अब बताइए, इन तीनों संरचनाओं के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? बोलिएगा। स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। और इसी के स्त्री केसर जो इसका समूह है, इस समूह को अभी अभी एक नाम आप लोग बताए हो, क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? कोई परेशानी आप लोग को? अब आइए, अब इधर वाली संरचना हम देख लेते हैं। अब आपका बच रहा है, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं बाबू? पराग कोश है। क्या है? पराग कोश है। पराग कोश में क्या भरे होते हैं? पराग कण भरा रहता है। क्या भरा रहता है? यहीं लिख दे रहे हैं, पराग कण भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पराग कण भरा रहता है, जो नर युग्मक होता है। नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है। समझ में आ गया? अच्छा, पराग कोश हो गया। तो पराग कोश के नीचे वाली लाइनिया को क्या कहते हैं, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? पुतंतु। पुतंतु।
जिसको अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। समझ में आ गया? अब बोलिए इसको एक साथ किस नाम से अब हम लोग जानते हैं? बोलिएगा। पुंकेसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। और सम्मिलित रूप से इसको किस नाम से हम लोग कह देते हैं? बोलिएगा। पुमंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुमंग के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? बोलिएगा। फिर एक बार चर्चा करते हैं। पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? बोलिएगा। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक ना, जायांग और पुमंग, यही होता है। बोलिएगा। अब समझते हैं, गौर से समझिएगा। जो आपका स्त्री जायांग होता है, जायांग के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, उसके नीचे वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, उसके नीचे वाले के गोल जैसी संरचना होती है उसको अंडाशय कहते हैं, और इन तीनों के सम्मिलित भाग को स्त्री केसर कहते हैं, और इस पूरे भाग को हम जायांग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से इस पर तमाम ऐसी संरचनाएं आप लोगों को दिखाई देती होंगी। अड़हुल का पौधा तोड़िए, चाहे किसी का भी पौधा तोड़िए आप लोग, सरसों का पौधा तोड़िए, आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसको पराग कोश कहते हैं। इसी पराग कोश में क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं, जिसको नर युग्मक के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया? पराग कोश के नीचे वाला भाग को हम फिलामेंट अर्थात पुतंतु कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम पुंकेसर कहते हैं। समझ में आ गया? और इस पूरे भाग को पुमंग के नाम से हम लोग जानते हैं। बोलिएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी यहाँ तक? क्लियर हो गया? तो तन लिखिए आप लोग, फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं। फ़ोटो उतारिए पहले, तब लिखवाएं। नहीं, पहले फ़ोटो उतार लीजिए। पुंकेसर की अंग्रेजी होती स्टेमेन, STEMEN, स्टेमेन। पुमंग की अंग्रेजी आप लोग जानते ही हो, एंड्रोसियम होता है, ANDROECIUM, एंड्रोसियम। परागकोश की अंग्रेजी हम जानते हैं एंथर होता है, ANTHER, एंथर। पुतंत की अंग्रेजी लिखाई दी है। वर्तिकाग्र की अंग्रेजी क्या होती है? स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा होता है। वर्तिका की अंग्रेजी स्टाइल होती है। अंडाशय की अंग्रेजी ओवरी होती है। दलपुंज की अंग्रेजी हम लोग जानते ही हैं, कोरोला होता है। बाह्य दलपुंज की अंग्रेजी हम लोग जानते ही हैं, कैलिक्स होता है। अगर बाह्य दलपुंज संख्या में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसको हम कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। लेकिन अगर बाह्य दलपुंज अकेले हो संख्या में, तब इसको किस नाम से जानते हैं? बोलिएगा। सेपल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेपल के नाम से जानते हैं। समझ में गया? उसी प्रकार से यदि दलपुंज संख्या में 1 हो तो उसको पेटल के नाम से जानते हैं, और संख्या में जब अधिक हो जाता है तो उसको दलपुंज अर्थात कोरोला के नाम से जानते हैं। 1 हो तो किस नाम से जानते हैं? पेटल के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब आइए कुछ अंदर और अच्छी चीज़ बता रहे हैं हम। इसको यहाँ से तन मिटा दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। ये आपका ओवरी है, अंडाशय है। इस अंडाशय में तनि गौर से देखिएगा बीजांड कैसे रहता है। क्या बाबू? ठीक, ये आपका क्या है बाबू? बीजांड है। क्या है? बीजांड है। OVULE क्या होता है? ओव्यूल। और यह बीजांड जो होता है ना, यह आपका मादा युग्मक होता है। क्या होता है? मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मादा युग्मक होता है। अब जरा गौर से समझिएगा बाबू। मान लीजिए यहां से पराग कण है, नर युग्मक है,
नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचे, यानी यहाँ पहुंचेगा तभी तो इसके अंदर आएगा, बोलिएगा। जब यह यहाँ पहुंचेगा तभी यहाँ आएगा, तो इसको यहाँ पहुंचना है। तो ये बताइए, ये हवाई जहाज तो है नहीं, आखि हवाई जहाज है, बोलिएगा। जब हवाई जहाज नहीं है तो कैसे यहाँ ट्रांसफर होगा, बोलिएगा आप लोग। तो वह क्रिया परागण की क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परागण की क्रिया कहलाएगी। और परागण की क्रिया अर्थात पॉलिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा। जब पॉलिनेशन होगा तो यह हवा के द्वारा भी हो सकता है, जल के भी द्वारा हो सकता है, कीट पतंगों के द्वारा भी हो सकता है। ये मानकर चलते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए एक पराग कण निकला और निकल करके आकर के इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया परागण के द्वारा। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगा? ये भी एक बहुत बड़ा भेद है। क्यों? भेद है कि नहीं है? अब इसको करने के लिए इसके बीच में एक नली होती है। क्या होती है? एक नली होती है, और यह नली सीधे आकर के यहाँ मिली होती है। एक नली आकर के बीजांड में यहाँ मिली होती है, खुली होती है। इसी के रास्ते या आकर के इसमें मिलता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, बोलिएगा आप लोग? इसको हम लोग पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग नली कहते हैं। पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, नर युग्मक यहाँ से आया और यहाँ मादा युग्मक से आकर के मिल गया, और यहाँ इसका क्या होगा? निषेचन होगा। और जब यहाँ निषेचन होगा तो निषेचन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से बीज बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? बीज बनेगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है इतना? बोलेगा। समझ में आ रहा है तो उतार लीजिए।